हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। हेलो दर्शकों कैसे हो। ठंड कैसी पड़ रही है। सुबह काढ़ा बनाकर पिया करो, ठंड आगे और बढ़ रही है। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो यह तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। आओ चले हम सब मिलकर, आओ चले हम सब मिलकर दंपति की पाठशाला में। दंपति की 104 और 105 में, दंपति की गाथा 104 105 में और सहज बग्ग की 5वीं 6वीं गाथा में। इन गाथाओं में हमें यही प्रेरणा मिलती है, इन गाथाओं में हमें यही प्रेरणा मिलती है। जिसने स्वयं को जीत लिया वो ही विश्व विजयी है। जिसने स्वयं को जीत लिया वो ही विश्व विजयी है। तो चलते हैं दंपति के, जैसा कि हम लोगों का दंपति का पाठ चल रहा है, तो कभी कभी समय मिल जाता है बना लेता हूँ वीडियो। तो ऐसे हमने कहा भी था कि चलता रहेगा, तो आप सभी लोग चलें दंपति के 104 105वीं गाथा पर। तो सभी लोग मन लगाकर, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहिएगा। इसी से हमें खुशी मिलती है कि हमारे लोग बात सुनते हैं। तो आइए चलते हैं कि ये घटना किस समय की है और कहाँ की है और किस समय में तथागत सम्यक बुद्ध ने इन गाथाओं को कहा है। तो ये गाथाएं भी तथागत सम्यक संबुद्ध ने श्रावस्ती में ही कही हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की व्याख्या है, उस समय की गाथाएं कही थी। तो चलते हैं किस उद्देश्य पर ये गाथा, इन गाथाओं को कहा है तथागत सम्यक संबुद्ध ने। एक अनंत पुच्छक नाम का एक ज्ञानी पुरुष था, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण किसको बोलते, अब इसमें शंका मत डालना। ब्राह्मण, ये बहुत बड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। एक गाथा आती है, हमने पहले समझा भी चुके हैं कई जगह पे। एक श्लोक आता है भागवत महापुराण में, जनोना जाते शूद्रा संस्कार दुजाते वेद पाठते ब्रह्म जाने ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्ममय है, ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म सम है, ब्रह्म विहारी है, ब्रह्मभूत है, ब्रह्मचारी है, वो ब्राह्मण उसको कहते हैं। अब इसकी व्याख्या पूरी सुनने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्यों इसमें घंटे 2 घंटे में समझाया नहीं जा सकता, इसमें टाइम लगेगा। तो चलते हैं। तो अनंत पुच्छ था, उसके मन में विचार उठता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जो है जेतवनाराम बिहार में हर रोज उपदेश करते हैं, देशना देते हैं और हम सबको अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। पता नहीं इनको बुराइयों के बारे में पता भी है कि नहीं है, अनर्थ के बारे में पता भी नहीं है, व्यर्थ के बारे में पता ही नहीं है, दुराचार के बारे में पता भी नहीं है कि नहीं है। इस उद्देश्य को, इस प्रश्न को लेकर के वो जेतवनाराम में गया और जाकर के जिस समय तथागत सम्यक बुद्ध के पास पहुंचता है तो दंडपट प्रणाम करता है, पंचांग प्रणाम करता है और एक तरफ बैठ जाता है। और बैठने के पश्चात क्वेश्चन करता है कि तथागत मेरे मन में ये शंका है। तो उसी समय तथागत सम्यक बुद्ध
उसको कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। वो कहता कि आप अच्छे के लिए बताते हो, भले के लिए बताते हो, शुभ के लिए बताते हो, कल्याण के लिए बताते हो, क्या आपको यही बातें याद है? और अशुभ के लिए, अकल्याणकारी के लिए, अलाभ के लिए, अदुख के लिए, उसके लिए कुछ मालूम है? तो तथा समुद्र उसी समय पे ये दो गाथाओं को कहा है कि अथाहवे जितंशयो, अथाहवे जितंशयो यायायं इतरा पजा अतदंतस पोषस निचं संयत याचारिनो नेव देवो न गंधर्वो, नेव देवो न गंधर्वो न मारो स ब्रह्मणा चित्तं अपजितं कैरा तथा रूप सजंतुनो। क्या कहा? अथाहवे, अथाहवे जितंशयो यो चायं इतरा पजा अत्तदंतस्स पोषस्स निच्चं संयत चारिनो नेव देवो न गंधर्वो न मारो स ब्रह्मणा जित्तं अपजितं कैरा तथा रूपस्स जंतुनो। क्या कहा? इसका अर्थ क्या है? ये तो गाथाएं हो गई कि इन प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना श्रेष्ठ है। मतलब जो दुखी हैं, प्रेरित है, असहाय हैं, जो प्रजाजन है, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको जीतना तो बहुत सफल है, बहुत सहज है। लेकिन जो अपने आप को जीतता है, जो अपने आप को दमन करता है, वो ही सबसे बड़ा विजेता है। वो पूरे विश्व को के ऊपर विजेता हो, वही कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि वो ही बुद्ध है। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बुद्ध के समय दमन का अर्थ था, क्या था दमन? बुद्ध के समय पर दमन का अर्थ था ध्यान साधना द्वारा मन की चंचलता को समझना। समझिएगा, आप लोग भय शंका में मत पड़ जाना। बुद्ध के समय पर दमन का मतलब जीतना या दबाना या मारना, उसका क्या अर्थ है? बुद्ध के समय में बुद्ध की वाणी का अर्थ समझना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा दमन का अर्थ होता है क्या कि जब हम ध्यान भावना बढ़ते हैं, विपश्यना में बैठते हैं, योग साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमारे मन में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। उनको दमन करना, उनको मारना, उन पर विजय प्राप्त करना, उनको जीत लेना, वही सबसे बड़ा विजेता है। और वो विकृतियां क्या है मन की? आप ध्यान कभी शांत करके चित्र लगा के बैठेंगे ध्यान भावना में, विपश्यना में, तो आपका मन भगेगा कहां? राग में, द्वेष में, मोह में, ईर्षा में, लोभ में, लालच में, खिंचाव में, तनाव में, बेचैनी में, विचिकित्सा में, इन चीजों में भटकेगा। अगर जिस व्यक्ति ने इन चीजों से पर कंट्रोल कर लिया, विजय पा ली, सचेत हो गया, संयत हो गया, दमन कर लिया, हर समय जागरूक रहता है,
कहीं भूल से तो नहीं हम राग में, द्वेष में, मोह में, ईर्षा में, लोभ में, लालच में, खिंचाव में तलान पड़ रहे हों। तो वो ही सच्चा विजेता कहलाता है। वो ही सच्चा विजेता कहलाता है। तो तथागत समय बुद्ध ने कहा कि मुझे सब ज्ञात है, अनंत पच्चक से कहा कि मुझे सब मालूम है, किसकी गति कैसी होगी, कौन किस रास्ते पर चल रहा है, बुरे कर्म क्या है, भले कर्म क्या है, मुझे सब अवगत है। मैं बुरे को भी जानता हूं, अशुभ को भी जानता हूं, अकल्याणकारी मार्ग को भी जानता हूं, अलोभ को भी जानता हूं, असुख को भी जानता हूं। असुख मतलब दुख को भी, दुख, असुख का मतलब दुख कैसे होता है, इन सबको जानता हूं। उसी समय इन गाथाओं को सुनकर के वो अनंत पच्चक जो था हाथ जोड़कर विनती करता है, तथागत समय संबुद्ध, मैं समझ गया आप सर्व ज्ञाता हैं, सर्वगुणी संपन्न हैं, सर्वव्यापी हैं। धन्य हो गया मेरा आज ये मनुष्य तन जो मैंने आपसे इन गाथाओं को सुन लिया। मैं अपना इन गाथाओं के द्वारा दिया हुए मार्ग से चल करके मैं अपना कल्याण साधूंगा, अपना मोक्ष प्राप्त करूंगा, अपनी मुक्ति पाऊंगा, निर्वाण प्राप्त करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी प्राप्त करता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।